हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरों के व्यवहार से क्यों ना दुखी हों। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पे आ गए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। होता है ना लाइफ में, दूसरों के किए गए बर्ताव से कहीं ना कहीं हम सभी परेशान रहते हैं। और ये जो परेशान करने वाले हैं ये हर जगह मिलते हैं। ऑफिस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दोस्त हमारे। और इन सब से छुटकारा पाने के लिए ना हमें कुछ ट्रिक अपनानी पड़ेगी। सबसे पहली जो ट्रिक है, अपना नज़रिया बदलें। अगर बात ज़रूरी है इंसान की, मतलब नज़रिया बदलने को मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर इंसान खास है तो उसकी बात को अहमियत मत दीजिए, और अगर बात खास है तो इंसान को अहमियत मत दीजिए। मतलब बात अगर ज़रूरी है तो इंसान को भूल जाना ही बेहतर है, और अगर इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपने नज़रिए को मतलब ठीक कर सकते हैं। मतलब और ये हमें खुद तय करना होगा, ज़रूरी क्या है, इंसान या फिर बात। ये अपने हाथ में है। और जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरों से किसी भी तरीके से कोई उम्मीद ना करें। मतलब जैसे आपकी सोच है दूसरों की, मतलब मदद करने की, दूसरों के लिए अच्छा करने की, दूसरे अगर किसी मुसीबत में हैं तो आपकी ये सोच है कि मैं उनके लिए मतलब कुछ करूं अच्छा, जिससे कि वो मुसीबत से बाहर निकल जाए। और ठीक अगर कभी कभी आपको ज़रूरत पड़े तब भी आपकी ये सोच है कि वो उसकी जिसकी मैंने मदद करी थी ना, वो आके मेरी हेल्प कर दे। अब तो यही आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और यही आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस तरीके की सोच, दूसरे से उम्मीद अगर आप रखेंगे ना, कभी भी जीवन में आप सुखी नहीं रह पाएंगे। दूसरों से उम्मीद करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। वो कहते हैं ना, ये कहावत भी है, नेकी कर और दरिया में डाल, भूल जाइए। आज के ज़माने में ना ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप हैं हर बंदा वैसा ही हो। हर बंदा अलग है। और जो तीसरे नंबर पे आता है, रीजन को भी जाने, जो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ना हम जिसके साथ उठ बैठ ज़्यादा करते हैं वो हमें इग्नोर करके सामने से चला जाता है, और हम रास्ते में सामने से चला जाता है और हम उसके लिए गलत उल्टा सीधा सोचते हैं। अरे कितनी घमंडी है, मैंने तो उसकी अभी कल ही मदद करी है, तो वो तो मेरे घर हर वक्त पैसे मांगने आ जाती है, बहुत हर वक्त कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है, मैं फिर भी उसको दे देती हूँ। मतलब रास्ते से ही कूद रहे हैं हम उसके प्रति ना, ये ऐसी है, ये वैसी है, इस तरीके से। अब हम घर में आते हैं, घर में हमारा बच्चा हमें बताता है, मम्मा उनके किसी जो पड़ोस वाली आंटी है ना, उनके किसी रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया, और वो जल्दीबाजी में निकली हैं घर से ना। तब हमें फील होता है कि अरे नहीं, हम तो बहुत गलत समझ रहे थे उनके लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर हम उनको फ़ोन करते हैं फिक्र में कि कैसे हैं वो, इस तरीके से। तो कभी भी ना किसी से इतनी जल्दी बिना रीजन जाने अपनी सोच मत बदलिए। कारण भी ज़रूर जानिए कि क्या बात है, इस तरीके से मतलब। लेकिन जब आप बिना रीजन जाने ही अपनी धारणा बना लेंगे ना अपने मन के अंदर, तो कभी भी आप खुद ही मतलब अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। और हमेशा दूसरों को गलत सोचना बंद कर दीजिए बिना जाने। और जो अगले नंबर पे आता है, जानबूझकर परेशान करना। ये जानबूझकर परेशान करना हर जगह ही मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगला बंदा ये जान चुका है कि जब वो हमको परेशान करता है तो हमको महसूस होता है, और जब भी वो कुछ कहेगा तो हम परेशान हो जाएंगे। और ऐसे में ना ये हमारी ही गलती है, हमने अपना रिमोट उनके हाथ में दे दिया है। जब वो चाहें हमसे लड़ सकते हैं, जब वो चाहें हमसे बकवास फालतू की कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हम फ्री हैं। वो तो अपना टाइम निकाल के आते हैं, लेकिन हम फ्री हैं जो उनसे जब मर्जी उनके मुंह लग जाएंगे। तो अपने आप को इतना फालतू, इतना आम मत बनाइए।
और हमेशा ऐसा शो करें कि वो जो कह रहे हैं मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। लोगों को तभी तो फ़र्क पड़ेगा जब हमें पता होगा कि हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनकी बातों से। जब तक आपको फ़र्क पड़ता रहेगा तब तक वो आपको परेशान करते रहेंगे। अपने घर का जो रिमोट है ना, रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में कभी मत दीजिए। और जो इंसान दिल से ही निकल गया उसकी क्या बात करनी, फिर ये भी ध्यान दीजिएगा। और कभी भी ऐसे लोगों से मुंह बिल्कुल ना लगे। और जो अगले नंबर पे आता है नाराज़ होना, मतलब कभी कभी हम किसी से मुंह फुला के रखते हैं। जैसे मानो वो आएगा हमें मनाने के लिए, या फिर इस तरीके से मुंह फुला के रखते हैं। मतलब क्यों फुला रखा है मुंह भाई? हर किसी से मुंह फुलाया जाता है क्या? हर किसी से मुंह फुलाया जाता है, अपने से खास से। ऐसा नहीं कि हर किसी से मतलब मुंह फुला लिया हमने ना, मत फुलाओ। और आम से ना खास बंदे जो, मतलब आम कर दो ऐसे बंदे को। मतलब अगर कोई खास भी है ना और जो इस तरीके का है तो उसको आम से खास कर देना ही, इग्नोर मारिए। मतलब आम से खास बिल्कुल ना करें। और ये आपके हाथ में है। आपने उनको इतना महान क्यों समझ रखा है? क्यों हो रहे हैं आप उनके लिए परेशान? क्यों दे रहे हैं आप इतनी इम्पोर्टेंस उनको, जो आपको नहीं समझ पा रहे हैं? मत दीजिए। लोग ना पीठ का पायदान बनाने में वक्त नहीं लगाते हैं। और जो लोग लाइफ में आपके होने या ना होने से, जिनकी लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो आप भी उनको ज़्यादा खास मत बनाइए। और जो अगले नंबर पे आता है बदला लेना, मतलब ये जो हमारे अंदर गलत भावना आती है कि उनसे बदला लेना है, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की मेरे साथ, तो इस तरीके की भी जो बात है ना, ये बिल्कुल गलत है। माफ़ कर दीजिए, दिल से निकाल दीजिए और चैप्टर क्लोज। हम तुम्हें जानते नहीं, तुम कौन हो, इस तरीके का करिए। कौन हो तुम? बिल्कुल अनजान, हम जानते ही नहीं है। अगर वो बंदा रास्ते से गुजर रहा है ना, तो इतना इग्नोर करना है कि उस बंदे को हमने देखा ही नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है जो बंदा दिल से निकल जाता है उसकी फिर कोई वैल्यू रह नहीं जाती है। उसके पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए उस इंसान के। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलतियां हम करते हैं और दूसरों के व्यवहार से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कहते हैं ना, दूसरों को वही दीजिए जो खुद लेने की क्षमता हो, अच्छी चीज़ें। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय माय फैमिली।